breaking news that's coming in, and this is from the neighboring nation of Nepal. Now, amid all the chaos that's in fact taking place in Nepal, deadlock now seems to have come around on the new Nepal interim chief. There was a late-night meeting that took place on Sushila Karki as the new head. Most parties disagree with Sushila Karki as head. Nepali Congress, in fact, objects on dissolution of the parliament and constitution. Congress will not become a hindrance in Sushila Karki becoming prime minister. So there is a lot of conversation that is currently surrounding who will be the next head in the interim government that is to come to power in Nepal. In fact, Pankaj Das from Kathmandu joins us at this point to take us through the latest developments. Pankaj, a very good morning to you. Help us understand, have there been more meetings at this point to discuss who shall be the next head, the interim head for that matter? Will it be Sushila Karki or will it be Gurman Dhising? बीती रात को राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है, जहां पे जो है स्पीकर देवराज घिमिरे और जो नेशनल असेंबली है उसके अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। वहां पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। कुछ देर की इनकी बातचीत में उसके बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ भी प्रेसिडेंट ने बातचीत की है। सब लोगों के मीटिंग के बीच में एक बात तय है कि सुशीला कार्की के नाम पर किसी को कोई असहमति तो नहीं है। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का प्रमुख बनना लगभग इस बात को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन जो एक मांग जेनजी प्रोटेस्टर की है संसद विघटन, इस बात को लेकर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों का कहना है कि संसद के भीतर ही इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि संसद विघटन करना इससे एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो इस बात को लेकर यहाँ करीब 3:30 बजे के आसपास जो है बीती रात को ये बात वहीं पर समाप्त हो गई थी। आज सुबह 9 बजे से फिर से राष्ट्रपति भवन में बैठक है, जहां पर आर्मी चीफ मौजूद रहेंगे, सुशीला कार्की मौजूद रहेंगी और जो राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और स्पीकर ये सभी मौजूद रहेंगे। बाकी जो तीनों मेन पॉलिटिकल पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादिस्ट, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी संभवतः बुलाया जा सकता है या फोन पे उनसे बातचीत हो सकती है। तो संसद विघटन के बारे में आज सुबह 9 बजे से फिर बैठक हुई, उस पर किस तरह से सहमति बनती है, क्योंकि एक मेन जो है संसद का विघटन हो, ये प्रोटेस्टर की तरफ से ये डिमांड है कि उसके बाद ही इंटरिम सरकार बनाई जाए। तो हालांकि सुशीला कार्की को बनाने को लेकर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिस कारण से वो नहीं बन सकती है। फिर भी अभी की आवश्यकता को देखते हुए सबने कहा कि ठीक है, इसको माना जा सकता है, लेकिन संसद विघटन पर राजनीतिक दल तैयार नहीं है। जी पंकज, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well viewers, that's where it all stands at this given point. There is the jury still out with regards to who shall be the next interim head, as discussions and rounds of discussions for that matter continue over the same.